नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। क्या हुआ भैया? दे दिया। पिताजी ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें करणी सेना की कौन है? जो संदीप, सुसाइड क्या लेन देन है? ये हम लोग को पता भी नहीं था कि क्या मैटर क्या था, इनको हम जानते भी नहीं थे। अब सुसाइड नोट से जो पता चला है कि ये मामला 2016 से चल रहा था, पर इधर जो भी प्रेशर रहा उनके तरफ से, ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया पापा के ऊपर। जो बीच में एक बार पापा के ऊपर अटैक भी हुआ था, उनका पूरा जॉ लाइन पूरी हो गई, इसका ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय हमला हुआ था, ये किसने किया? ये पापा ने कुछ नहीं बताया आज तक, पर अब एफआईआर नहीं कराई गई थी उसमें? पापा ने कुछ नहीं बताया कि पापा नहीं चाहते थे कि घर वाले परेशान हो। तो अब जब पिछला, क्योंकि जब पापा के ऊपर अटैक हुआ था तो उस दिन की भी जब लास्ट कॉल चेक किया था तो संदीप सिंह की ही थी, पर हम लोग को लगा कि वो शायद पापा के दोस्त होंगे तो इस वजह से उनको कॉल किया गया होगा। पर उन्होंने खुल के उस तरह से बात भी नहीं किया और ना पापा ने कुछ बताया। वो शायद घर वाले ना परेशान हो इस वजह से सब बातें करते थे। फिर क्या हुआ? फिर कल फिर उसके बाद अभी पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जो भी चल रहा होगा कुछ बताते नहीं थे पापा, पर अब जो मेरे सामने हुआ था कि परसों दोपहर में जब गाड़ी आई थी, किसकी आई थी? उनकी एक किसी आदमी की थी, वो नाम मेंशन उस पापा ने अपने सुसाइड नोट पे किया हुआ है, अजीत सिंह और अंशु सिंह और संदीप सिंह। इसी में से किसी रॉयल इंफ्राटेक के ये सब बिल्डर हैं, इन्हीं में से किसी एक आदमी की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे घर के सामने, सीसीटीवी लगा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग वहाँ से मिल जाएगी। घर के अंदर नहीं आए? घर के अंदर नहीं आए, वो घर के बाहर खड़े थे और उसके बाद देर खड़े रहे? मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट तक खड़े थे, जिसमें ये लगा था कि हो सकता है वो पापा का वेट कर रहे हो। पर जब पापा ने ये कदम उठाया, जब पापा कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उसी समय इनकी कॉल भी पापा के पास गई थी। तो अब उससे मतलब बाद में जो थोड़ा और निकल के बाहर आ रहा है कि वो घर के बाहर खड़े होके पापा को धमकी दिए थे कि मुझसे मिलने आओ वरना मैं घर के अंदर घुस के सबको देख लूँगा अभी। जिसमें मतलब ये किस बात का, पैसे का भी लेन देन? ये पैसा प्रॉपर्टी को लेके था, जिसमें उन्होंने पापा ने कुछ पैसे दिए थे, कुछ प्रॉपर्टी का सौदा था और उन्होंने पैसे भी ले लिए और प्रॉपर्टी पापा के नाम भी नहीं की और ना उसका पेपर दे रहे थे ना पैसे वापस कर रहे थे। ऊपर से फिर रंगदारी झाड़ रहे थे वो लोग कि फैक्ट्री आपकी चल रही है, मुझे इसका पैसा चाहिए, और बचे हुए जो पैसे हैं वो पैसे भी ले रहे थे, जो कि पापा ने साफ साफ था कि वो पैसा हमारा 2016 में क्लियर हो गया था। वो पापा ने नोट में भी लिखा हुआ है क्योंकि वो पैसा पूरा बैंक से गया था। पर वो क्योंकि बहुत सीधे आदमी थे तो इसलिए वो झेलते थे और कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करते थे। ना ही आपसे मतलब कभी डिस्कस किया? आप बेटे हैं कभी? जी, मैं उनसे, चाहे हम ब्रेकफास्ट पे बैठे हों चाहे लंच पे बैठे हों, मैं उनसे पूछता था, बात करता था कि पापा क्या है, सब सही हो जाएगा। बट वो बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे और वो कभी कुछ बताते नहीं, कहते थे बेटा सब सही हो जाएगा, परेशान ना हो, मैं कर रहा हूँ और तुम लोग अपना फैक्ट्री पे ध्यान दो। हम लोग इसलिए कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ना ही उन्होंने कभी किया। तो रॉयल सिटी में जो ज़मीन लेने की बात है वो क्या, मतलब वो आप लोगों को जानकारी? हम लोग को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने नोट पढ़ा है तब हमको उसकी जानकारी हुई है और उसमें क्या कहते हैं, पापा से फैक्ट्री के नाम पे वसूली की जाती थी जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। और क्या कहते हैं, कर रहे थे वसूली? उन्हीं लोग का नाम लिखा है कि गुंडा टैक्स के नाम पे उन पे वसूली की जाती थी और उनको मानसिक अधिकतम प्रताड़ित किया जाता था। और आज इसीलिए थक हार के जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला, प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई, तो उन्होंने थक हार के आज आत्महत्या कर ली। और आप लोगों ने इससे पहले कोई शिकायत की थी पुलिस में, कहीं कुछ किया? अगर हमारे पिताजी ने की होगी तो क्योंकि पिताजी कुछ नहीं बताते थे तो हमको उसकी जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों पर पिताजी ने तहरीर दी है थाने पर? जी, जब उनका सुसाइड नोट मिला है तब हमने एप्लीकेशन दी और एसएचओ विभूति खंड और एसीपी सर भी आए थे, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमें
सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमारे परिवार को जान का खतरा है। ये कौन लोग हैं जिनके पर जो गुंडा टैक्स वसूल रहे थे, कौन लोग हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये लोग, संदीप सिंह को लोग बताते हैं करनी सेना का अध्यक्ष, मैं नहीं जानता कभी हूँ। मिले हैं इनसे पापा से? एक आध बार कभी अगर देखा हो या अगल बगल से निकल गए हो पापा के साथ तो है, वरना हम लोग पापा के दोस्तों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग कभी बात नहीं करते थे। बॉडी अब तक छुई नहीं गई अंदर, सुबह सब है। जो व्यक्ति ने नाम सुसाइड किया है उसके सुसाइड नोट भी मिला है, तो क्या जिन लोगों का नाम लिखा है किस परिस्थिति में सुसाइड नोट का लिखा है? ये लगभग 61-62 वर्षीय व्यक्ति थे, रामचंद्र श्रीवास्तव, विक्रांत खंड के रहने वाले हैं, थाना विभूति खंड में। कल लगभग 12-1 बजे इनके सुसाइड की सूचना, पहले ये हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद आरएमएल लेकर आए। संभवतः ट्रीटमेंट करने के लिए पहले प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया इनके परिवार के द्वारा, जो बताया गया है, क्योंकि बॉडी परिवार स्वयं लेकर गया था हॉस्पिटल। तो इन्होंने बताया कि इनके बेटे के रूम में ये इन्होंने सुसाइड किया है, और जब आरएमएल में लेकर आए उसके बाद पुलिस को जब सूचना हुई है तो मौके पर एसीपी विभूति खंड गए हैं, स्वयं उनके परिवार से बातचीत की है। जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है वो कुछ इलेजिबल भी है, थोड़ा थोड़ा इनकोहेरेंट है, उसमें जो जो बातें समझ में आई हैं। इनका कुछ लेन देन था जिसमें इन्होंने संभवतः इन्वेस्ट किया था। रॉयल इंफ्राटेक उस सुसाइड नोट में है। सुसाइड नोट क्योंकि तुरंत नहीं मिला और बाद में मिला है, तो उसको भी तस्दीक कर लिया जाएगा, हैंड राइटिंग मिलान कर लिया जाएगा। एक डायरी मिल गई है, तो जो सुसाइड नोट है उसका मिलान भी हैंड राइटिंग के लिए किया जाएगा। और जो ये शिकायत की गई है रॉयल इंफ्राटेक को पैसा इन्वेस्ट करके वो पैसा न मिलने और भूखंड न मिलने के संबंध में, ये एसीपी विभूति खंड को प्राथमिकता के तौर पर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्योंकि मृतक अब नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, कुछ 2 आरटीजीएस अकाउंट में किए गए हैं, ऐसा उसमें लिखा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। और जो भी उनके परिवार में 3 बेटे हैं, कल क्योंकि वैसी घड़ी थी तो नहीं डिटेल दिए थे, जैसे ही वो इस स्थिति में हो जाते हैं, डिटेल उपलब्ध करा पाते हैं, तो उनसे जो भी डिटेल मिलती है या इन्वेस्टमेंट कंपनी या जो भी कंपनी है, तो उसकी जांच करके इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करनी सेना का भी जिक्र है, करनी सेना के ये मैंने आपको बताया कि जो सुसाइड नोट है वो कहीं काटा पीटा ऐसे इलेजिबल सॉर्ट ऑफ है कहीं कहीं पे, तो इसमें किसी जगह एक मेंशन तो है। अब क्या चीज़ है वो जांच का विषय निकल के आएगा उसमें कि कौन है, क्या है, किसके विरुद्ध किस प्रकार का आरोप है। प्राइमा फेसी क्योंकि एसीपी विभूति खंड ने स्वयं जाकर परिवार से बात की है, तो इस प्रकार धमकी देने वाली बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पैसे देने की बात उन्होंने बताई है कि इनकी एक कंपनी इन्होंने खोली, लॉकडाउन में घाटे में आ गई, उससे डिप्रेशन में थे। पूर्व में जो फर्स्ट सूचना यही मिली थी कि डिप्रेशन में थे, इसलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। बट ये नोट जब से मिला है तो एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे का नुकसान हो जाने वाला एंगल आया है, तो उसकी जांच की जा रही है और एसीपी विभूति खंड इसमें जांच कर रहे हैं। ये इसमें तो कुछ नहीं आया है और इस प्रकार की बात प्रथम जो जांच की गई है उसमें नहीं आई है। एफआईआर पंजीकृत हो गई है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।